हेलो एवरीवन, 30 डे चैलेंज की 19 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो साइड में ड्रेस देख रहे हो उसकी कट मैंने कल आपकी वीडियो में बताया था कि कल की वीडियो में हम ये ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ ये जो हमारा मेजरमेंट है मैंने लिख के रखा है। बॉट नेक में बनाएंगे और कट स्लीव्स बनाएंगे। बॉट नेक रहेगा दोनों साइड से और विदाउट स्लीव्स रहेगी। शोल्डर है 14.5, चेस्ट 36 है, स्टैंडर्ड साइज का ही मैं इसको बना रही हूँ। वेस्ट है यहाँ पे 29 की, आर्म होल है 16। देखो आर्म होल आपको यहाँ पे फिक्स लेने हैं क्योंकि कट स्लीव्स हैं तो बिल्कुल भी इसमें रिंकल्स नहीं होने चाहिए। फ्रंट क्रॉस 11 इंच है एंड बैक क्रॉस हमारा 13.5 है। तो इसको हम जो फ्रंट वाला पार्ट आप देख रहे हो, फ्रंट वाला पार्ट हमारा दो पार्ट में कट है, अपर वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट। तो इसमें हमारा चोली वाला पार्ट अलग कट होगा और नीचे वाला पार्ट हमारा अलग कट होगा। बैक वाले पार्ट को आप स्ट्रेट भी कट कर सकते हो या उसको भी आप चोली वाला यहाँ पे कट कर सकते हो। दोनों आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन फ्रंट में आपको इस तरीके से ही कटिंग करनी है। तो यहाँ मैं आपको पहले पेपर पे कटिंग बताती हूँ फ्रंट वाले पार्ट की, उसके बाद फिर हम अपने मैन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मेजरमेंट हमने देखो, बैक वाला पार्ट सिंपल जैसे हम ए लाइन कुर्ती कट करते हैं उस तरीके से ही कट करना है जैसे सिंपल हमारी ए लाइन होती है। बस अगर आप चाहो तो पीछे की साइड से यहाँ पे इसको चोली वाला बना सकते हो, अदरवाइज बस इसमें प्लेट आप डालोगे तो ये सिंपल भी आपका सेम बनेगा। अब आते हैं हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में। तो देखो जब भी हम ये अग्र का पैटर्न में या इस तरीके की डिजाइन वाले पैटर्न बनाते हैं तो उसमें जो भी हमारी डिजाइन होती है वो हमारी लेफ्ट साइड होती है। जैसे हम कपड़ा अपना वियर करते हैं अपनी कुर्ती को तो वो हमारी यहाँ लेफ्ट साइड पे होती है। तो इसमें भी फ्रेंड्स यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे होंगे, चुन्नटें इधर साइड है, इधर साइड से प्लेन है और नीचे भी जो डिजाइन है वो हमारी लेफ्ट साइड पे ही है। तो यहाँ हमें सबसे पहले देखो दो पार्ट करने हैं हमें इसके। बैक वाला पार्ट आप इस तरीके से कट कर सकते हो, तो बैक वाला मैं यहाँ से हटा देती हूँ। फ्रंट वाले के देखो यहाँ से पहले हमें चोली वाले पार्ट को अलग कर देना है और बॉटम वाले पार्ट को हमें यहाँ से अलग कट कर देना है। तो देखिए यहाँ मैंने अभी इसके दो पार्ट किए हैं। नीचे वाले पार्ट को मैं अभी समझाऊंगी। तो नीचे वाले पार्ट में हमारी डिजाइन आएगी इस तरफ, तो डिजाइन का आपको ध्यान रखना है, इस तरफ हमारी डिजाइन आएगी। तो ये मैं अभी साइड में कर देती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपने इस वाले पार्ट पे आते हैं, अपर वाले पे। तो देखिए अपर वाले में जो हमारा ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा यहाँ पे राइट साइड, मैंने लिख भी दिया है। ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। तो जो लेफ्ट साइड वाली डार्ट है फ्रेंड्स यहाँ हमारे गैदर्स आने चाहिए और ये बिल्कुल हमारा यहाँ पे प्लेन रहना चाहिए। तो हमें यहाँ से किस तरीके से करना है, आपको स्केल लेना है। सबसे पहले जो भी आपकी यहाँ पे प्लेट की शोल्डर से एपेक्स पॉइंट की लेंथ रहेगी, यहाँ से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, सीधी लाइन ड्रॉ की। अब फ्रेंड्स गैदर्स हमारे यहाँ बन रहे हैं तो ये पार्ट ही हमारा खुलना चाहिए, ये वाला पार्ट हमारा खुला नहीं चाहिए। तो यहाँ तो अब ये पॉइंट रहना चाहिए, यहाँ हमें इस तरीके से लेयर्स बनानी है। हमारी इसमें प्लेटेड बनेंगे इस तरीके से। अब इनको हमें यहाँ से कट कर देना है। अभी मैं आपको पेपर में सिखा रही हूँ, जब मैन फैब्रिक पर कट करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इन प्लेटों को हमें इस तरीके से यहाँ से कट करना है 1 बाय 1। तो देखिए इस तरीके से हमने प्लेटों को कट कर दिया है। यहाँ हमारे प्लेट चुन्नटें आएंगी तो ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे इस तरीके से रखना है। सबसे पहले जो मेन है वो हमें यहाँ से ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। ये हमारा नेक हो जाएगा, शोल्डर है, ये हमारे आर्म होल है। अभी मैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी हम कट करेंगे इसको। यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा सीधा होना चाहिए जैसी हमारी शेप है इस तरीके से, यहाँ तक हमारी ये प्लेट आएगी। अब जो आप ये पार्ट देख रहे हो ये आपको इस तरीके से ओपन करना है क्योंकि गैदर्स डाल रहे हैं हमें। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है। ये प्लेटेड को हमने ओपन किया है और नीचे के पार्ट को हमने इस तरीके से यहाँ से ड्रॉ किया है, यहाँ हमारी प्लेट आएगी। अब देखो ये वाले पार्ट को हम हटा देंगे। आप कुछ देख पा रहे हो इस तरीके से इसका पैटर्न बना है। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे फ्रेंड्स। ये प्लेट आपको दिखेगी दूसरी साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी और यहाँ से फ्रेंड्स हमें इस तरीके से छोटे छोटे हम पतले पतली सी प्लेटें डालनी है। बिल्कुल आप यहाँ पे या तो धागा खींच के डालोगे या बिल्कुल आप किसी सुई की हेल्प से या इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लेटेड को कवर करना है। यहाँ आपकी ज़्यादा मोटी प्लेटेड नहीं होनी चाहिए ये। जैसे हम इसको फैब्रिक पर कट करेंगे तो और अच्छा इसका लुक दिखेगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये अपर वाला पार्ट हो गया। अपना फैब्रिक लिया है, यहाँ मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। अब देखते हैं इसमें हमारा कितना मीटर जाएगा। टोटल लंबाई फ्रेंड्स यहाँ मेरी 39 की टोटल लंबाई है, जिसमें से हमने 15 इंच अपना
चोली का पार्ट ले लिया, तो बाकी हमारा इसमें से बनेगा 24 का बाकी जो रहेगा नीचे वाला पार्ट, वो नीचे वाले पार्ट को हम अलग से कट करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए, अब देखो इसको हम बॉट नेक बना रहे हैं, तो बॉट नेक में सबसे पहला पॉइंट होता है कि जितना भी शोल्डर होता है उसका हमें हाफ करना होता है। तो यहाँ शोल्डर मेरा 14.5 है, तो इसका हम हाफ करेंगे तो हमारा शोल्डर आएगा 7.25 का। तो 7.25 पे मार्क किया। अब इसको बॉट नेक बना रहे हैं तो शोल्डर स्लोप देना होगा। स्टैंडर्ड साइज है तो यहाँ मैं शोल्डर स्लोप दूंगी इसमें 1.25 का। स्मॉल साइज है आपका 1 इंच डाउन दीजिए। अगर आपका यहाँ पे लार्ज साइज है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच तक भी डाउन दे सकते हो। स्टैंडर्ड साइज में आपको यहाँ पे 1.25 डाउन देना है। बॉट नेक है तो बॉट नेक की चौड़ाई हम 4 इंच तक लेते हैं, मैंने आपको बता भी रखा है, साइज चार्ट भी दे रखा है। तो यहाँ मैं 3.75 का नेक लूंगी ब्रॉड में। 4 इंच तक भी आप रख सकते हो। किसी किसी को ऐसा होता है कि ज़्यादा यहाँ से चौड़ा नहीं पसंद है, तो मैंने यहाँ पे 3.75 लिया है। और ये हो गया यहाँ से हमारा शोल्डर डाउन। अगर यहाँ कॉलर बनाते तो पीछे वाले पार्ट को उठा के कट करते और फ्रंट वाले को डाउन में कट करते, लेकिन बॉट नेक है तो दोनों ही पार्टों को हमने डाउन में कट किया है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो वो मैंने आपको कल की वीडियो में भी सिखाया था 36 साइज में हम किस तरीके से निकालते हैं। बट यहाँ आज का जो हमारा ये बना रहे हैं ये हमारा कट स्लीव है और इसमें हमारा जो शोल्डर है वो आर्म होल है वो 16 इंच का है। तो 16 इंच की हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 9 इंच आया, इसमें से 0.75 माइनस कर देंगे। जितना हमने यहाँ से शोल्डर लिया है सेम इतनी ही मार्किंग आपको यहाँ करनी है, इस तरीके से। अब इसका गैप देखना है, आपका गैप कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा यहाँ पे 1 इंच का। तो 1 इंच हम ऊपर निकाल देंगे। हमारा शोल्डर है यहाँ पे, सॉरी यहाँ हमारा आर्म होल है 16 इंच का, तो 16 का हाफ होगा हमारा यहाँ पे 8 इंच। तो 8 इंच पे हम ये मार्किंग करेंगे। ये हमारा यहाँ पे निकल के आएगा आर्म होल। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमारा फ्रंट क्रॉस भी हमें पता है, बैक क्रॉस भी पता है। जब हम कट स्लीव्स बनाते हैं तो उसमें फ्रंट क्रॉस जरूर लेना होता है, क्योंकि अगर आगे से हम मार्किंग नहीं लेंगे तो यहाँ हमारे रिंकल्स बनते हैं। तो फ्रंट क्रॉस हमारा यहाँ पे 11 इंच है और इसमें हम कोई स्लीव्स वगैरह अटैच नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ 11 का हम हाफ करेंगे। 11 का हाफ आया फ्रेंड्स यहाँ पे 5.5। देन इसमें हम अपना मार्जिन भी ऐड करेंगे, जो हमारी पट्टी वगैरह जो ऐड होगी तो उसका हम हाफ इंच लेंगे। तो यहाँ से हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। और बैक क्रॉस फ्रेंड्स यहाँ हमारा है 13.5 पे मार्क कर 13.5 का हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 6.75। हाफ इंच प्लस करेंगे तो 7.25 पे हमें ये मार्किंग करनी है, इस तरीके से। तो आई होप फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस आपको समझ में आया होगा। जब भी कट स्लीव्स बनाते हैं तो फ्रंट क्रॉस आपका बहुत अंदर की साइड आता है। अगर इसी में हम स्लीव्स अटैच करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल इधर यहाँ से हाफ इंच या 1 इंच के गैप पे ही होता। कट स्लीव्स है तो यहाँ से ये हमारा 1 इंच के गैप पे है। ओके, तो ये दोनों लाइनों को हम यहाँ पे मिलाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमारी ये चेस्ट की मार्किंग हो गई। 1.5 का देखो यहाँ मार्जिन है ही मेरा, कपड़ा ज़्यादा नहीं है। अगर आपको यहाँ कपड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप इसको इस तरीके से कटिंग करोगे। इसके बाद फ्रेंच कर्व लेंगे, हम अपना फ्रंट की गोलाई मार्क करेंगे और अपनी बैक की गोलाई मार्क करेंगे। ये लाइन का हम पहले सेंटर निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारा ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, फ्रंट का भी और बैक का भी। सेंटर पॉइंट से ये मार्किंग को हम इस तरीके से मिलाएंगे। ये फ्रंट की हो गई। यहाँ से अब हम अपने बैक की मार्किंग करेंगे इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट की हो गई फ्रेंड्स यहाँ से। ये हमारी यहाँ से बैक की मार्किंग हो गई। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमारा एपेक्स पॉइंट मार्क करेंगे। यहाँ स्टैंडर्ड साइज है 10 इंच एपेक्स पॉइंट है, प्लस हाफ करेंगे क्योंकि हाफ इंच ऊपर शोल्डर में जाता है। तो 10.5 हो गया। अब हमारे यहाँ पे वेस्ट है 20 है, तो 4th वन निकल के आएगा 7.25 पे मार्क किया। अब देखो यहाँ हमारी डार्ट जाएगी तो 1 इंच डार्ट का भी लेंगे हम यहाँ पे और 1.5 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन ऐड होगा। मतलब बराबर में ही हमें दोनों पार्टों को कट करना है। ये हमारा यहाँ पे सिलाई का कवर होगा। तो इस तरीके से हमारे अपर वाला पार्ट हुआ है। नेक की चौड़ाई निकाली है हमने 3.75। नेक की लेंथ लेंगे 4 इंच। मैं ज़्यादातर क्या होता है कि फ्रंट और बैक में सेम मार्किंग करते हैं बॉट नेक की, लेकिन मुझे ऐसा पसंद नहीं है। मैं बैक का थोड़ा छोटा लेती हूँ और फ्रंट का थोड़ा हाफ इंच बढ़ा के लेती हूँ। तो यहाँ मेरा 3.5 बैक का नेक रहेगा, 4 इंच का मेरा यहाँ पे फ्रंट नेक रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ रख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे। और इस तरीके से हमें इसमें हल्का सा राउंड देना है। पूरा आपको यहाँ पे बॉट नेक जब भी आप बनाओगे पूरा राउंड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपका यहाँ पे बॉट नेक होना चाहिए। तो ये हमारा बॉट नेक हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स मार्क करेंगे। शोल्डर से एपेक्स लेंथ मार्किंग कर ली है। एपेक्स टू एपेक्स हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज है 36 का साइज है, तो हमारी मार्किंग आएगी
3.5 में एक पॉइंट ज़्यादा, सेम मार्किंग को हम यहाँ करेंगे। 3.5 में एक लाइन ज़्यादा पे ये मार्किंग को हम इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा चोली वाला पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछिए ना जरूर। तो देखो मैं बैक वाला छोटा है तो बैक के अकॉर्डिंग पूरे नेक को कट कर दूंगी यहाँ से। अभी ये इसमें हमारा फ्रंट वाला पार्ट दोबारा कट होगा। ये तो हमने बस अभी सैंपल कट किया है, प्लेटेड वाला कट करना है तो हमें अलग से कट करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम फ्रंट वाले को अलग कर लेंगे। बैक वाला हमारा कंप्लीट कट हो गया है, बैक वाले को साइड में करेंगे। फ्रंट वाला लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रंट की गोलाई को कट करेंगे। प्रिंस कट शेप डाली है तो वो मैं इसलिए नहीं डाली, देखो यहाँ पे जब हम अपना कट स्लिच बनाते हैं तो फ्रंट क्रॉस हमारा कम आ जाता है तो अपने आप ही आर्महोल की शेप बन जाती है, तो इसमें डार्ट माइनस करने की नीड नहीं होती। दूसरा क्या है, इसमें हमारे यहाँ प्लेटेड डालेंगे तो प्रिंस कट वाला पार्ट और आर्महोल की डार्ट वाला पार्ट सारा हमारा यहाँ कवर हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आर्महोल की डार्ट आपको माइनस करना नहीं बताया है। अगर आप वो तरीके से करोगे तो पहले आपको इसको प्रिंस कट शेप में कट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको ये वाली लाइन को अलग से कट करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको समझने में दिक्कत होती। इसलिए मैंने सिंपल वाला लिया है ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना रहे। तो अब सेम फ्रंट क्रॉस की जरूर मार्किंग लेना, उससे आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई यहाँ पे रिंकल भी आपके नहीं आएंगे। और आर्म होल भी आपको फिक्स लेना है, जहां आप स्लीव्स वाला नापते हो तो उससे हाफ इंच आपका ये कट स्लीव्स में ही होना चाहिए। मेरा यहाँ पे 16.5 रहता है जब हम स्लीव्स वाला कट करते हैं। अब हमें कट स्लीव बना रहे हैं तो 16 ही मेरा यहाँ पे आर्म होल। हम यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे कट हो गए हैं। देखो बैक वाले में तो सिंपल यहाँ हमें अपनी प्लेट डालनी है, प्लेट का हमने प्लस भी किया है तो बैक में सिंपल है प्लेट आएगी और नीचे वाले पार्ट में भी प्लेट आएगी हमारी। अब फ्रंट वाले को इस तरीके से हमें अलग से कट करना है यहाँ से प्लेटेड डाल के। तो पहले हम नीचे वाले पार्ट को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ये अपर वाले पार्ट को दोबारा कट करेंगे। नीचे का प्लस करना है हमें, हाफ इंच ऊपर का लेना। अब ये वाले पार्ट को हम हटा देंगे यहाँ से, सिर्फ हमें इतना ही लेना है इस तरीके से। अब फ्रेंड्स जो नीचे वाला पार्ट है और जो हमारा ये अपर वाला पार्ट है, इसकी डार्ट हमारी बिल्कुल सेम आनी चाहिए। जब इनको हम ज्वाइंट करेंगे तो डार्ट हमारी यहाँ पे सेम रहेगी। अब डार्ट की लेंथ देखें तो लेंथ में कितनी हमें लेनी है, देखो ऊपर वाली आपको देख लेनी है, ये 5 इंच की आएगी। हाफ इंच तो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, 5 इंच की है तो 5 इंच की ही आप नीचे की डार्ट को रख सकते हो। 3.5 में एक लाइन ज्यादा हमने मार्किंग की थी, ये डार्ट हमारी सेम एग्जैक्ट इस तरीके से मिल जाएगी। यहां से मैं इसकी कटिंग करूंगी फ्रेंड्स इस तरीके से। ये पार्ट को हम दोनों को अलग अलग कर देंगे क्योंकि फ्रंट वाला हमें डिजाइन में कट करना है, बैक वाला सिंपल हमारा इसी तरीके से रहेगा इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक था, उसमें से अभी इतना फैब्रिक बच गया है। तो अब हमें ये वाले पार्ट की डिजाइन कट करनी है और चोली वाले पार्ट को हमें दोबारा कट करना है। हमने फोल्ड किया फ्रेंड्स और हमें इसकी टोटल मार्किंग करनी है। जैसे 3.5 में एक लाइन ज्यादा पे हमें मार्किंग को करना है इस तरीके से। ये लाइन को सीधा करेंगे, सीधा हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। अब ये बीच की जो लाइन हमने मार्क की है, ये लाइन को हम पूरा यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से मैंने इसके 2 पार्ट कट कर दिए हैं, ये पार्ट हो गया और ये छोटा वाला पार्ट हो गया। छोटा वाला हमें सेम ऐसे ही लेना है, इसमें हमें कोई छेड़ा नहीं करना है इसको। जो ये बड़ा वाला पार्ट है इसको हम लेंगे और इसे हमें दूसरे फैब्रिक पर कट कर। तो देखिए फ्रेंड्स नीचे वाले पार्ट की हम कटिंग इस तरीके से करेंगे। ये वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है और वी शेप में हमें यहाँ पे कटिंग कर देनी है। आप देख पा रहे हो एक तरह से कली की टाइप आपको लगेगा। सिर्फ आपको जहाँ तक ओपन रखना है वहां से मार्किंग करनी है और ये लाइन को आपको सीधा ये लेंथ तक आपको कट कर देना है। ये वाले पार्ट को हम हटाएंगे यहाँ से और जैसे आप इसमें इस तरीके से लेयर्स बनाओगे तो आपके यहाँ पे ये अप डाउन हाई लो करके यहाँ पे ये लेयर्स बनेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो जाएगा और इसका साइड का पार्ट जो हमने कट किया था ये यहाँ पे हमारा अटैच हो जाएगा इस तरीके से। तो ये फ्रंट का हो गया। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है अपर वाला पार्ट। तो देखिए अब हम ये अपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा लेफ्ट साइड की जो प्लेट है यहाँ से कट कर देनी है और एक पॉइंट आपको यहाँ पे फिक्स कर लेना है। जैसे सीधी लाइन है, सीधी लाइन के अकॉर्डिंग फिक्स कर लेना है और
थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको इन प्लेटों को इस तरीके से यहाँ पे कट कर लेना है। अब फिर जैसे ये वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे कट किया है, तो इसके साथ ये वाले पार्ट को उठा के हमने दूसरे फैब्रिक पर रखा और इसकी कटिंग हमारी कुछ इस तरीके से आई। जैसे हम इन प्लेटों को ओपन करेंगे इस तरीके से, क्योंकि गैदर्स बनेंगे हमारे, चुन्नट बनेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ मैंने इस तरीके से शेप में पूरा कट किया है। नीचे का पार्ट आप देख सकते हो जैसे बिछा हुआ है, सेम उसी पैटर्न में हमने ये वाले पार्ट को कट किया है। अब इसमें फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे प्लेटेड आएंगे। देखो ये मैं साइड में करती हूँ। अब ये जो हमारा ये है अब हमारा फ्रंट का मेन पार्ट। इसमें देखो यहाँ से और यहाँ तक हम धागा खींच के भी बना सकते हो, आप नॉर्मली भी बना सकते हो। और इस तरीके से छोटी छोटी यहाँ हमारे प्लेटेड आएंगे। ये पूरा प्लेट के साथ हमारा यहाँ पे कवर होगा। ये हमारी साइड की फिटिंग हो जाएगी और यहाँ हमारे ये गैदर्स बनके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी पूरे पार्ट की यहाँ पे कटिंग हो गई है। स्टिचिंग वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।